आए हैं। मोक्ष वही, उद्धार वही, उसे मनाने आए हैं। जो भजते प्रभु नाम सदा, पा जाते प्रभु का वरदान। वो इतनी शांति देता, लगता सुंदर जग सारा। ईश पिता के चरणों में शीश नवाने आए हैं। मोक्ष वही, उद्धार वही, उसे मनाने आए हैं। आप सभी लोगों को यीशु यीशु पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त की कृपा, ईश्वर का प्रेम तथा पवित्र आत्मा का साहचर्य आप सबों को प्राप्त हो। और आपकी आत्मा के साथ। आइए हम अपने आप को स्तोत्र के लिए तैयार करें। 40 के पहले का साधारण समय का सबसे लास्ट पवित्र मिस्सा में हम लोग भाग ले रहे हैं। कल से हम लोग राकपुत में प्रवेश करेंगे और 2025 के 40 की शुरुआत करेंगे। हम प्रभु को धन्यवाद देते हैं और हर मंगलवार का पवित्र मिस्सा बलिदान हम विशेष रूप से आत्मदर्शन की मीडिया मिनिस्ट्री के लिए विशेष प्रार्थना में प्रभु के सम्मुख समर्पित करते हैं। जो लोग इससे जुड़े हैं और जो लोगों के पास में प्रभु का वचन पहुंचते हैं, तमाम लोगों को हम प्रभु के सम्मुख समर्पित करते हुए आप सभी की प्रार्थनाओं को प्रभु के चरणों में लाते हुए आइए हम अपने आप को इस पौत्रिया के लिए तैयार करें। हम अपने पापों को स्वीकार करें ताकि हम पवित्र बलि चढ़ाने की योग्य बन जाए। हे भाई और बहनों, मैं सर्वशक्तिमान ईश्वर और आप लोगों के सामने स्वीकार करता हूँ कि मैंने मन वचन और कर्म से तथा अपना कर्तव्य पूरा न करने से अपने कसूर से अपने भारी कसूर से घोर पाप किया है। इसलिए मैं कुंवारी धन्य मरियम से सब स्वर्गदूतों, संतों और आप लोगों से, हे भाई और बहनों, विनती करता हूँ कि आप लोग मेरे लिए प्रभु ईश्वर से प्रार्थना करें। सर्वशक्तिमान ईश्वर हम लोगों पर दया करें और हमारे पाप क्षमा कर हमें अनंत जीवन प्रदान करे। आमीन। हे प्रभु दया कर, हे प्रभु दया कर, हे क्रिस्त दया कर, हे क्रिस्त दया कर, हे प्रभु दया कर, हे प्रभु दया कर। हम प्रार्थना करें। हे प्रभु, तेरे विधान के अनुसार विश्व का संचालन शांति पूर्वक होते रहे और तेरी कलीसिया आनंद पूर्वक तेरी निर्बाध भक्ति में लगी रहे। ऐसे कृपा कर हमारे प्रभु और तेरे पुत्र यीशु क्रिस्त के द्वारा, जो तेरे तथा पवित्र आत्मा के साथ एक ईश्वर होकर युगानुयुग जीते और राज्य करते हैं। आमीन। प्रभु का आत्मा आपके दुखद आपके हृदय पर हो ताकि आप योग रीति से प्रभु की वाणी सुना सके। पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। पहला पाठ प्रवक्ता ग्रंथ अध्याय 35 पद संख्या 1 से 12। जो आज्ञाओं का पालन करता है वह शांति का बलिदान चढ़ाता है। संहिता के अनुसार आचरण बहुत सी बलियों के बराबर है। जो आज्ञाओं का पालन करता है वह शांति का बलिदान चढ़ाता है। परोपकार अन्य बलि लगाने के बराबर है। जो भिक्षा दान करता है वह धन्यवाद का बलिदान चढ़ाता है। बुराई का त्याग प्रभु को प्रिय होता है और अधर्म से दूर रहना प्रायश्चित के बलिदान के बराबर है।
फिर भी खाली हाथ प्रभु के सामने मत आओ, क्योंकि ये सब बलिदान आदेश के अनुकूल है। धर्मी का चढ़ावा वेदी की शोभा बढ़ाता है और उसकी सुगंध सर्वोच्च ईश्वर तक पहुंचती है। धर्मी का बलिदान सुग्राह्य होता है, उसकी स्मृति सदा बनी रहेगी। उदारता पूर्वक प्रभु की स्तुति करते रहो। प्रथम फलों के चढ़ावे में कमी मत करो। प्रसन्न मुख होकर दान चढ़ाया करो और खुशी से दशमांश दो। जिस प्रकार सर्वोच्च ईश्वर ने तुम्हें दिया है, उसी प्रकार तुम भी उसे सामर्थ्य के अनुसार उदारता पूर्वक दो, क्योंकि प्रभु प्रतिदान करता है, वह तुम्हें 7 गुना लौटा देगा। उसे घूस मत दो, वह उसे स्वीकार नहीं करता। पाप की कमाई के चढ़ावे पर भरोसा मत रखो, क्योंकि प्रभु वह न्यायाधीश है जो पक्षपात नहीं करता। प्रभु की वाणी। ईश्वर को धन्यवाद। भजन अनुवाक्य। सदाचारी ही ईश्वर के मुक्ति विधान के दर्शन करेगा। सदाचारी ही ईश्वर के मुक्ति विधान के दर्शन करेगा। मेरी प्रजा को मेरे सामने एकत्र करो, जिसने यज्ञ चढ़ाकर मेरा विधान स्वीकार किया है। आकाश प्रभु की न्याय प्रियता घोषित करता है। ईश्वर स्वयं हमारा न्याय करने वाला है। अनुवाक्य। सदाचारी ही ईश्वर के मुक्ति विधान के दर्शन करेगा। हे मेरी प्रजा इज़राइल, मैं बोलूँगा और तुम्हारे विरुद्ध साक्ष्य दूंगा, क्योंकि मैं ईश्वर तुम्हारा ईश्वर हूँ। मैं यज्ञों के कारण तुम पर दोष नहीं लगाता। तुम्हारे बलिदान तो सदा मेरे सामने हैं। अनुवाक्य। सदाचारी ही ईश्वर के मुक्ति विधान के दर्शन करेगा। ईश्वर को धन्यवाद का बलिदान चढ़ाओ और उसके लिए अपनी मन्नतें पूरी करो। जो धन्यवाद का बलिदान चढ़ाता है वही मेरा सम्मान करता है। सदाचारी ही ईश्वर के मुक्ति विधान के दर्शन करेगा। अनुवाक्य। सदाचारी ही ईश्वर के मुक्ति विधान के दर्शन करेगा। जय घोष। हालेलुया। हे पिता, हे स्वर्ग और पृथ्वी के प्रभु, मैं तेरी स्तुति करता हूँ, क्योंकि तूने राज्य के रहस्यों को निरे बच्चों के लिए प्रकट किया है। हालेलुया। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ। संत मार्कुस के अनुसार पवित्र सुसमाचार। हे प्रभु, तेरी महिमा हो। अध्याय 10 पद संख्या 28 से 31 तक। पेतरुस ने यीशु से कहा, देखिए हम लोग अपना सब कुछ छोड़कर आपके अनुयायी बन गए हैं। यीशु ने कहा, मैं तुमसे कह देता हूं, ऐसा कोई नहीं जिसने मेरे और सुसमाचार के लिए घर, भाई बहनों, माता पिता, बाल बच्चों अथवा खेतों को छोड़ दिया, और जो अब इस लोक में 100 गुना ना पाए, घर, भाई बहनें, माताएं, बाल बच्चे और खेत, साथ ही साथ अत्याचार और परलोक में अनंत जीवन। बहुत से लोग जो अगले हैं पिछले हो जाएंगे, और जो पिछले हैं अगले हो जाएंगे। यह प्रभु का पुण्य सुसमाचार है। हे क्रिस्त, तेरी स्तुति हो। क्रिस्त में प्यारे भाई और बहनों, आज के पहले पाठ और सुसमाचार को थोड़ा बिजनेस आंखों से पढ़ने से या देखने से या समझने की कोशिश करने से हमारे साथ और हमारे सामने बड़ा अच्छा एक निवेश करने का प्लान सामने आता है। पहले पाठ में कहा गया है, जो दान देता है उन्हें 7 गुना मिलता है,
और सुसमाचार में कहा गया है जो मेरे कारण कुछ जो छोड़ दिए हैं उन्हें 100 गुना प्राप्त होगा। तो बन गया ना एक बड़ा सा अच्छा निवेश करने का तरीका। आप सभी जानते हैं कि हम लोग निवेश करते हैं, अलग अलग प्रकार अलग अलग तरीके से हम लोग निवेश करते हैं। और विशेष रूप से आजकल के जो निवेश के तरीके हैं, स्टॉक्स में है या SIP में है, इस प्रकार का कोई भी नए निवेश के कोई भी तरीके हैं, तो वहां पर एक स्टैट्यूटरी वार्निंग होता है, मार्केट रिस्क से परे नहीं होते हैं। जो भी टर्म्स एंड कंडीशन या जो निवेश में आपको जो मिलना है वो मार्केट रिस्क से बाहर नहीं हो सकता। लेकिन आज के पहले पाठ और सुसमाचार में हमें इस प्रकार के एक निवेश का प्लान मिल गया है, जहां पर प्रथम पाठ में 7 गुना और सुसमाचार में 100 गुना वापस पाने का एक बहुत ही अच्छी तरीका है। मतलब आप 100 रुपए अगर पहले पाठ के अनुसार निवेश करते हो 700 पाएंगे, और नए सुसमाचार के अनुसार आप निवेश करोगे तो आप 10,000 पाओगे। ऐसा नहीं है। अगर कोई चाहे कि मैं प्रभु के इन वचनों के अनुसार निवेश करता हूं, कि प्रभु के लिए दान देता हूं, कि मैं 100 रुपए देता हूं तो मैं 1000 या 10,000 कमाऊंगा, आप बहुत बड़ा जोखिम उठा रहे हैं। अक्सर बहुत सारे प्रभु के दास जो सेविकाई करते हैं इन वचनों के अनुसार अपने लिए धन एकत्रित करने का एक जरिया इसको बनाते हैं कि मुझे दो, प्रभु तुमको देगा, मुझे 200 रुपए दे दो तो तुम्हें 10 गुना 100 गुना प्रभु प्रदान करेंगे। ऐसे प्रभु के वचनों को नीचे नहीं दिखाना चाहिए। हम जानते हैं कि पेतरुस, पौलुस और उनके तमाम शिष्य प्रभु के ऊपर भरोसा रखते हुए अपना सब कुछ निवेश करके वो कभी धनी नहीं बने हैं। तो प्रभु का यहां पर जो बातें कहने का कुछ और तात्पर्य हो सकता है। ऐसा कदापि ना सोचे कि मैं प्रभु के स्कीम में कुछ ना कुछ इन्वेस्ट करूंगा ताकि मैं बहुत कमाई पा सकूं। आप गलत हैं। या प्रथम पाठ के अनुसार या सुसमाचार के अनुसार आप कोई भी प्लान फिनेंस का या निवेश का कुछ अपने मन में बना रहे हैं, छोड़ दीजिए। तो यहां पर जो प्रभु हमारे सामने जो प्रतिफल का, प्रतिदान का जो कार्य बताते हैं वो शायद हमारे इस निरे पैसे या धन से बढ़कर है। हम जानते हैं कि पेतरुस किस प्रकार यह सवाल उनसे किया था। कल हमने सुना था कि प्रभु के पास में एक धनी व्यक्ति आया था और बड़े उदास होकर चले गए थे। तो ऐसे में पेतरुस के मन में इस प्रकार का एक विचार आना स्वाभाविक है कि प्रभु हमने सब कुछ छोड़ दिया, माता को छोड़ा, पिता को छोड़ा, परिवार को छोड़ा, धन संपत्ति खेत सब कुछ, ऐसा कुछ भी नहीं है। जब हम तुम्हारे पास आए तो हम कुछ पीछे रख कर आए हो, सब कुछ छोड़कर आए हैं, हमें क्या मिलेगा? हमें क्या मिलेगा? ड्राइविंग पॉइंट यही है कि हमें क्या मिलेगा। मैं विश्वास करता हूं तो मेरा ड्राइविंग पॉइंट है, मुझे क्या मिलेगा। मैं पुरोहित बन गया हूं तो मेरा सवाल भी यह बनता है कि मैंने भी परिवार को छोड़ा है, धन संपत्ति को छोड़े हैं, सब कुछ छोड़े हैं, मुझे क्या मिलेगा। खैर, हमारे परिप्रेक्ष्य में एक पुरोहित को बहुत कुछ मिलता है, उस पर मैं आज ध्यान केंद्रित नहीं करूंगा। खैर, एक बात तो है कि हर कोई यही सवाल करते हैं जीवन के विभिन्न परिप्रेक्ष्यों में, विश्वास के परिप्रेक्ष्य में भी वही सवाल करते हैं। अगर मैं प्रभु पर विश्वास करूं तो मुझे क्या मिलेगा? मुझे क्या मिलेगा? प्रभु
हमारे सामने जवाब देते हैं, जो कोई मेरे लिए कुछ भी त्याग दिया हो तो उन्हें भरपूर मात्रा में वह प्रदान होगा। मैं एक और सच्चाई आप सबों के साथ साझा करना चाहूंगा। हमारे देश के ही परिप्रेक्ष्य में काफी लोगों ने अपने विश्वास के कारण, पहले भी मैं शायद आप सबों के साथ इस बात को रखा हूं, सिर्फ अपने विश्वास के कारण अत्याचार को हाथ लगाया है और अपनी जमीन अपनी आंखों के सामने खोते हुए उन्होंने देखा है। अपने फसल काटने का अधिकार उन्हें प्राप्त नहीं होता है। उनका एकमात्र जुल्म यह होता है कि वह प्रभु पर विश्वास किया है। तो वहां पर कहां 100 गुना पाने की बातें हैं। प्यारे भाई और बहनों, प्रभु जब हमारे सामने कोई वादा करता है, वो वादे से मुकर नहीं जाते हैं। प्रभु ने अगर कहा है कि जो कोई मेरे कारण कुछ भी त्याग दिया हो उन्हें 100 गुना प्राप्त होगा, इसका शायद ये अर्थ ना होगा कि धन अगर हम लोग पैसे के हिसाब से अगर गिना जाए उस प्रकार हमें एक प्रकार का प्रतिफल मिल जा सकता है। दान देने वालों पर प्रभु आशीष देते हैं, ये अलग बात है, लेकिन दान देना दान देने के हिसाब से देना है, इन्वेस्ट करने के हिसाब से नहीं। अगर ऐसा सोचकर कोई दान देता है कि मैं प्रभु के नाम पर 100 रुपए किसी को देता हूं ताकि प्रभु मुझे 1000 रुपए लौटा दे, मैं कहना फिर से चाहता हूं कि उनका जो प्लान है गलत है और वो संभव भी नहीं होगा। लेकिन दान जब दान के अनुसार जब देते हैं कि उस पर प्रभु आशीष जरूर देता है। प्यारे भाई और बहनों, प्रभु यहां पर अनंत जीवन की बात कहते हैं। हमारे सांसारिक जो चीजों की बात नहीं, अनंत जीवन की बात यहां पर कहते हैं। जो कोई प्रभु के लिए कुछ ना कुछ त्याग देने के लिए तैयार होते हैं, उन्हें उसका पारितोषिक के रूप में अनंत जीवन अवश्य प्राप्त होगा। प्रभु इन वचनों के द्वारा हम सब से ही कहना चाहते हैं, जो कोई प्रभु के वचन के लिए कभी भी कुछ त्याग देने के लिए जब सोचते हैं, यकीन मानिए प्रभु का वादा सच्चा है। आप अवश्य उसका जो परिणाम है अपनी आंखों के सामने देखोगे। अनंत जीवन के आप विरासत के योग्य ठहराए जाएंगे। आमीन। करो तुम प्रभु हमारा यह बलिदान, दया मिले नित में, मिले तेरा वरदान। तेरा नाम बोले सदा रहे कहीं भी, दुनिया की चीजें मिले नहीं भी। तेरा नाम बोले सदा रहे कहीं भी, दुनिया की चीजें मिले नहीं भी। कबूल करो तुम प्रभु हमारा यह बलिदान, दया मिले नित में, मिले तेरा वरदान। जो भी मिले हमें प्रभु मिले तुझसे, जो भी दिया तूने लिया खुशी से। जो भी मिले हमें प्रभु मिले तुझसे, जो भी दिया तूने लिया खुशी से। कबूल करो तुम प्रभु हमारा यह बलिदान, दया मिले नित में, मिले तेरा वरदान।
भाई और बहनों, प्रार्थना कीजिए कि सर्वशक्तिमान पिता ईश्वर हमारे बलिदान ग्रहण करे। प्रभु अपने नाम की स्तुति तथा महिमा के लिए और हमारे तथा अपने समस्त पवित्र कलीसिया के लाभ के लिए आपके हाथों से बलिदान स्वीकार करे। हम प्रार्थना करें। हे ईश्वर, तो हमें भेंट की वस्तुएं प्रदान करता है कि हम उन्हें भक्तिपूर्वक तेरी ही सेवा में चढ़ाएं। इनके द्वारा तू हमें पुण्य कमाने का अवसर देता है। ये उपहार अनंत पुरस्कार प्राप्त करने में हमारे सहायक बन जाए। हम यह दीन याचना करते हैं अपने प्रभु क्रिस्त के द्वारा। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ। प्रभु में मन लगाए। हम प्रभु में मन लगाए हुए हम अपने प्रभु ईश्वर को धन्यवाद दे। यह उचित और न्याय संगत है। हे प्रभु पवित्र पिता, सर्वशक्तिमान और शाश्वत ईश्वर, ये वास्तव में उचित और न्याय संगत है। हमारा कर्तव्य तथा कल्याण है कि हम सदा और सर्वत्र तुझे धन्यवाद दें। तुझे हमारी प्रशंसा की कोई आवश्यकता नहीं। यह तेरा वरदान ही है कि हम तुझे अपनी कृतज्ञता प्रकट करें। हमारे स्तुतिगान तेरी महिमा की वृद्धि नहीं करते, बल्कि हमारे प्रभु क्रिस्त के द्वारा हमारी मुक्ति में सहायक सिद्ध होते हैं। इसीलिए स्वर्गदूतों की मंडली के स्वर में स्वर मिलाकर आनंद की उमंग में हम तेरा स्तुति गान एक स्वर से गाते। हम सब मिलकर जीवंत ईश्वर का स्तुति गान गाए। हम सब मिलकर जीवंत ईश्वर का स्तुति गान। पवित्र है परमेश्वर, पवित्र है सर्वशक्तिमान। पवित्र है परमेश्वर, पवित्र है सर्वशक्तिमान। पवित्र है अमर ईश्वर। जय हो तेरी जय हो, जय हो तेरी जय हो, जय हो तेरी जय हो। हे प्रभु, तू वास्तव में पवित्र है, सारी पवित्रता का स्रोत है। हम तुझसे प्रार्थना करते हैं तो इन उपहारों को अपनी आत्मा के संस्पर्श से पवित्र कर दे, कि हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त का शरीर तथा रक्त बन जाए। जब वे स्वेच्छा से मृत्यु के लिए सौंपे गए, उन्होंने रोटी ली, तुझे धन्यवाद दिया और रोटी तोड़कर उसे अपने शिष्यों को देते हुए कहा, तुम सब इसे लो और इसमें से खाओ, क्योंकि ये मेरा शरीर है जो तुम्हारे लिए बलि ही चढ़ाया जाएगा। इसे भांति भोजन के बाद उन्होंने कटोरा लिया, तुझे धन्यवाद दिया और उसे अपने शिष्यों को देते हुए कहा, तुम सब इसे लो और इसमें से पियो, क्योंकि यह मेरा रक्त का कटोरा है, नवीन और अनंत व्यवस्थान का रक्त, जो तुम्हारी और बहुतों के पापों की क्षमा के लिए बहाया जाएगा। तुम मेरी स्मृति में यह करो।
विश्वास का रहस्य। हे प्रभु, हम तेरी मृत्यु तथा पुनरुत्थान की घोषणा तेरे पुनरागमन तक करते रहेंगे। इसलिए हे प्रभु, हम क्रिस्त की मृत्यु और पुनरुत्थान की स्मृति में तुझे जीवन की रोटी और मुक्ति का कटोरा चढ़ाते हैं। हम तुझे धन्यवाद देते हैं कि तूने हमें अपने सम्मुख उपस्थित होने और अपनी सेवा करने का सौभाग्य प्रदान किया है। हमारा नम्र निवेदन है कि हम सब जो क्रिस्त का शरीर और रक्त ग्रहण करते हैं, पवित्र आत्मा के द्वारा एकता के सूत्र में बंधे रहे। हे प्रभु, हमारे संत पिता फ्रांसिस, हमारे धर्माध्यक्ष थॉमस और सभी याजकों के साथ विश्व भर में फैली अपनी कलीसिया की सुधि ले तथा इसे प्रेम में सिद्ध बना दे। हे प्रभु, हमारे उन बंधुओं की भी सुधि ले जो पुनरुत्थान की आशा में परलोक सिधार चुके हैं। उन्हें सभी मृतकों को अपने पुण्य दर्शन का सौभाग्य प्रदान कर हम सब पर दिया दृष्टि डाल के हम भी अनंत जीवन के सहभागी बने और ईश्वर की माता धन्य कुंवारी मरियम, उनके वर धन्य यूसुफ, धन्य प्रेरितों और सब संतों के साथ जो युग युग में तेरे विश्व सेवक सेविकाएं बने रहे, तेरी स्तुति और महिमा कर सके तेरे पुत्र यीशु क्रिस्त के द्वारा। प्रभु क्रिस्त के द्वारा इन्हीं के साथ और इन्हीं में, हे सर्वशक्तिमान पिता ईश्वर, पवित्र आत्मा के साथ सारा तथा सम्मान युगान युग तेरा ही है। हम सब मिलकर पिता यीशु से प्रार्थना करें जैसे प्रभु यीशु ने हम सबों को सिखाया है। हे हमारे पिता जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज्य आवे, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में है वैसे इस पृथ्वी पर भी पूरी हो। हमारा प्रतिदिन का आहार आज हमें दे और हमारे अपराध में क्षमा कर जैसे हम भी अपने अपराधियों को क्षमा करते हैं, और हमें परीक्षा में न डाल परंतु बुराई से बचा। हे प्रभु, हम तुझसे प्रार्थना करते हैं सभी बुराइयों से हमें बचा और जीवन में हमें कृपा पूर्वक शांति प्रदान कर। हम तेरे दया से सदा पाप से दूर और हर विपत्ति से सुरक्षित रहे और उस दिन की प्रतीक्षा करते रहे जब हमारे मुक्तिदाता यीशु क्रिस्त फिर प्रकट होकर हमारी मंगलमय आशा पूरी करेंगे। क्योंकि तेरा राज्य, तेरा सामर्थ्य और तेरी महिमा अनंत काल तक बनी रहती है। हे प्रभु यीशु क्रिस्त ने अपने प्रेरितों से कहा है, मैं तुम्हारे लिए शांति छोड़ जाता हूँ, अपनी शांति तुम्हें प्रदान करता हूँ। तो हमारे पापों पर नहीं अपने कलीसिया के विश्वास पर दृष्टि डाल और उसे शांति तथा एकता प्रदान कर युगानुग जीता और राज्य करता है। आमीन। प्रभु की शांति सदा आप लोगों के साथ रहे और आपकी आत्मा के परस्पर साथ। शांति अभिवादन करें। हे ईश्वर के मेमने, तू संसार के पाप हर लेता है, हम पर दया कर। हे ईश्वर के मेमने, तू संसार के पाप हर लेता है, हम पर दया कर। हे ईश्वर के मेमने, तू संसार के पाप हर लेता है, हमें शांति प्रदान कर। देखिए ईश्वर का मेमना, इन्हें देखिए जो संसार के पाप हर लेता है। धन्य है जो प्रभु के नाम पर बुलाए जाते हैं। हे प्रभु, मैं इस योग्य नहीं हूँ कि आप मेरे यहाँ आए, किंतु एक शब्द कह दीजिए और मेरी आत्मा चंगी हो जाएगी। हे मेरे प्रभु यीशु, मैं सारे हृदय से विश्वास करती हूँ कि आप
पवित्र यूक्रिस्तीय संस्कार में उपस्थित हैं। हे प्रभु, मैं सभी चीज़ों से बढ़कर आपको प्रेम करती हूँ और मेरी यही अभिलाषा है कि आप मेरी आत्मा में आकर बस जाएं, क्योंकि हे प्रभु, मैं आपको आज ग्रहण करने में असमर्थ हूँ। हे प्रभु, आध्यात्मिक रूप से आकर मेरे हृदय में समा जाइए। हे यीशु, मैं आज आप में एक होना चाहती हूँ और आप में समा जाना चाहती हूँ। हे प्रभु, यह कभी ना होने पाए कि मैं आपसे कभी अलग हो जाऊं। आमीन। हमारे दिल में पधारे प्रभु को हम धन्यवाद दें। आज के दिन हम आत्मदर्शन की सेविकाई को समर्पित करते हैं। प्रभु, इससे जुड़े हर एक व्यक्ति को, उनके परिवारों को और विशेष रूप से वचन जिन हाथों में पहुंचते हैं उन्हें समर्पित करते हैं। प्रभु, उनके जीवन में प्रभु तो चिन्ह चमत्कार के द्वारा अपने वचन की साक्ष्य प्रदान कर। प्रभु, साथ ही साथ आज के वचनों के अनुसार प्रभु, हम हमारे सब कुछ त्याग कर आपके वचनों पर चलने के लिए हमें साहस प्रदान कर, ताकि प्रभु हम पूर्ण विश्वास करते हैं आप हमें अपना आनंद जीवन हमें प्रदान करेंगे। हम प्रार्थना करें। हे प्रभु, तूने हमें अपने मुक्तिप्रद उपहारों से पोषित किया है। जिस संस्कार द्वारा तू इस जीवन में हमारा पालन पोषण करता है, उसी के द्वारा हमें अनंत जीवन का सहभागी बना दे। हम तेरी दुहाई देते हैं अपने प्रभु क्रिस्त के द्वारा। आमीन। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ। आशीर्वाद ग्रहण कर सर्वशक्तिमान पिता, पुत्र और पावन आत्मा। आमीन, आमीन, आमीन। जाइए, दिव्य यज्ञ हुआ संपन्न। ईश्वर को धन्यवाद।